हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 11 को। कल हम 11 में फ्रेंड्स 1 से लेकर के 6 नंबर प्रश्न तक के आपको हल करवा दिए थे और 7 नंबर से लेकर के 11 नंबर प्रश्न तक के शेष रह गया था, जिसको कि हम आज हल करने वाले हैं। तो चलिए 7 से 11 तक के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्नावली 11 के सभी प्रश्न लिखे हुए हैं। तो 7 नंबर में चलिए शुरू करते हैं। 7 नंबर में बोला गया है कि एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है, तो वह कार, इसमें 2 प्रश्न है। पहला में 440 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, और दूसरा 6.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम पहले नंबर को हल करेंगे। देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखिए 440 किलोमीटर की दूरी पूछा गया, यानी कि तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर उल्टा लेकर चलेंगे। 165 किलोमीटर में अगर वह चलने में 3 घंटा लगाती है तो 440 किलोमीटर चलने में कितना घंटा लगेगी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर पहला नंबर देख करके हल करते हैं। लिखते हैं चूँकि 165 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लगती है, तो इसलिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में तो 3/165, लेकिन हमें निकालना कितना है 440 किलोमीटर की दूरी। तो 440 से यहाँ पर गुना करेंगे, 3/165 गुना 140। तो 6 × 5 = 11, 12 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 55 बार में 5 से काट दीजिए। यहाँ पर 5 से 11 बार में 5 दूनी के 10, 5 8 के ये 5 दूनी 10, 5 8 40, ऊपर 28 हो जाएगा और नीचे यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब इसके बाद में काटेंगे तो कट नहीं रहा है। यहाँ पर आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो हमारा 440, हम यहाँ पर 140 लिख दिए थे, इसी के कारण गलती हो रहा था। 5 से 11 बार में तो यहाँ पर देखिए 2 बार में नहीं कटेगा, बल्कि 5 × 8 = 40 और 5 × 8 = 40, 8 बार में कटेगा 88। अब 11 से काट दीजिए, 8 बार में कट जाएगा। तो यानी 440 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी, तो 8 घंटा लगेगी। तो एक आंसर तो आ चुका है 8 घंटा। चलिए अब दूसरा को हल करेंगे। दूसरा बोला गया है कि 6.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगी। तो फ्रेंड्स 6.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगी। अब हम यहाँ पर इसको निकालेंगे। तो इसको फ्रेंड्स उल्टा करके नहीं, बल्कि इसको सीधा ही लिखना है कि 3 घंटा में इतना, तो 6.5 घंटा में कितना। तो लिखेंगे चूँकि 3 घंटे में 165 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसलिए 1 घंटा में 165/3, तो इसलिए हमें ये फ्रेंड्स ऊपर कर देते हैं। तो हमें निकालना कितना है, तो 6.5 घंटा में 6 पूर्णांक 1/2 घंटा में तो 165/3 गुना, पूर्णांक में तोड़ दीजिए इसको, 6 दूनी के 12 के 13/2, इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर काट देंगे तो ये 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, ये फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 55 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। अब 2 से 13 काटेंगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, ये 6.5 बार में यहाँ पर कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 65 गुना यहाँ पर 55 कर देना है। तो फ्रेंड्स चलिए हम ये क्या करते हैं, यहाँ पर पहले गुना कर लेते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं कितना आया है। तो फ्रेंड्स इसको हम पूरा गुना कर लिए हैं, तो आया है 357.5, क्योंकि फ्रेंड्स 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो 6.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो 357.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर पहला दूसरा दोनों प्रश्न हल हो चुका है, 7 का 1 का 2। चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर नीचे 8 नंबर में आ रहे हैं। 8 नंबर में फ्रेंड्स जस्ट वैसा ही प्रश्न है, मतलब कि 2 प्रश्न हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, तो इसको भी हल कर लेते हैं। बोला गया एक महिला की 15 महीने की बचत 1800 रुपया है, तो ए नंबर में तो उसकी 7 महीने का बचत क्या होगी। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि ए नंबर हल कर रहे हैं। 15 महीने की बचत लिखेंगे, चूँकि 15 महीने का बचत 1800 नहीं था बल्कि 18,000 है, ठीक है। तो 18,000 रुपये है, तो इसलिए 1 महीने का बचत कितना होगा 18,000/15, तो 7 महीने का बचत पूछा गया है, तो इसलिए 7 महीने का बचत 18,000/15 गुना 7। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो 15 से काट दीजिए डायरेक्ट, 15 एकम 15, 3 × 0 = 30, तो 15 दूनी का 30 और 2 शून्य बच गया तो 2 शून्य लिख देंगे। 12 से कितना होता है 84, 2 शून्य है तो 2 शून्य दे दीजिए। तो 7 महीने का बचत कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 8400 रुपया। तो एक आंसर तो ये आ गया है। चलिए अब बी नंबर में देखेंगे। यहाँ बोला गया कितने महीने में उसकी बचत 30,000 रुपया हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसको कैसे पता लगाना है, कितने महीने में 30,000 हो जाएगी। तो सबसे पहले देखेंगे, आप ये लिखिएगा कि 15 महीने में तो 18,000 यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो 1 महीने में कितना होगा, देखिए ऐसे करके लिखेंगे, चूँकि 15 महीने में यहाँ पर बचत है 18,000 रुपये,
ठीक है। आप अगर इसको चाहते तो उल्टा भी लिख सकते थे कि 18,000 रुपये 15 महीने में, तो यहाँ पर 30,000 रुपये कितने महीनों में। तो फ्रेंड्स ऐसे करके ही लिख लीजिए तो इसे ज़्यादा अच्छे से समझिएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से काट लेंगे। 18,000 रुपये, थोड़ा सा प्रश्न ये उल्टा दिया गया इसीलिए 18,000 रुपये 15 महीने में बचत होती है, तो इसलिए 1 रुपया की बचत करने में कितना लग जाएगा, तो 15/18,000। तो हमें कितना महीना में 30,000 रुपये बचत करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो 30,000 बचत करने में कितना समय लगेगा, तो 15/18,000 गुना 30,000। ठीक है, 3 शून्य से 3 शून्य यहाँ पर भी काट दीजिए। अब यहाँ पर बचेगा 3 छक्का 18, 3 पचे 15, 6 पचे 30, तो 5 गुने 5, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 30,000 रुपये का अगर हम बचत करेंगे तो हमें यहाँ पर 25 महीने का समय लगने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 8 नंबर भी हल हो जाता है। चलिए अब आते हैं 9वें नंबर पर। तो यहाँ पर देखेंगे 9वां नंबर में बोला गया कि रेशमा 4 महीने का मकान किराया पर 5600 रुपया देती है, यानी 4 महीने में 5600 देती है। तो वर्ष भर किराया समान रहे तो पूरा किराया कितना रहे। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल, देखिए 1 साल में कितना महीना होता है, तो 12 महीना, तो 4 महीना में इतना रुपया, तो 12 महीना में कितना रुपया। इसको अब 2 तरीका बताएंगे आपको। देखिए पहले तो लिखेंगे चूँकि 4 महीने का किराया 5600 रुपये, इसलिए 1 महीने का किराया तो 5600/4, तो साल भर का किराया यानी कि 12 महीने का किराया, तो 5600/4 गुने 12, 4 तिया का 12 कट जाएगा, 3 से गुना कर दीजिए, पीछे 2 शून्य है तो 2 शून्य, 6 तिया के 18, 5 तिया का 15, 16, यानी कि फ्रेंड्स 16,800 रुपया किराया साल भर में देना पड़ेगा। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा देखिए 4 महीना में फ्रेंड्स यहाँ पर कितना था, 5600 रुपया, तो हमें वर्ष भर में पूछा गया था, यानी कि 12 महीना में कितना, तो 4 का कितना गुना है, तो 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर दीजिए, तो 2 शून्य, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 16, आ गया डायरेक्ट इतना आंसर। लेकिन आपको बुक में बोला गया था एक एक नियम से बनाने के लिए, तो फ्रेंड्स हम इस प्रकार से भी आपको बता दिए हैं। चलिए अब आते हैं 10वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स ये रहा 10 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है पिछले 30 दिन में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। यदि तापमान की बढ़ोतरी इसी गति से जारी रहे तो 10 दिन में कितना डिग्री बढ़ेगा। यानी कि फ्रेंड्स 30 दिन में 15 डिग्री बढ़ा है, तो 10 दिन में कितना डिग्री बढ़ेगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। लिखेंगे चूँकि 30 दिन में 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, ये फ्रेंड्स सी का मतलब डायरेक्ट सेल्सियस हो गया है, इतना बढ़ा, तो इसलिए 1 दिन में कितना बढ़ेगा, 15 डिग्री सेल्सियस बटा 30। लेकिन हमें कितना दिन का यहाँ पर निकालना है, तो 10 दिन का। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस बटा 30 गुने 10, तो देखेंगे 15 दूनी के 30 और 2 पचे के 10। तो फ्रेंड्स अगर 10 दिन इसी तरह से बढ़ेगा तो कितना डिग्री और बढ़ जाएगा, तो 5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से 10 नंबर भी हल हो गया है। अब आते हैं 11वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे 10 नंबर प्रश्न तक के हल किया। ये रहा 11 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया कि रामू ने 5 ओवर में 45 रन बनाए और अनूप ने 7 ओवर में 42 रन बनाए, तो 1 ओवर में किसने अधिक रन बनाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रामू का देखिएगा 5 ओवर में 45 रन बनाया है, 5 ओवर में 45 रन, तो 1 ओवर में कितना, तो 5 से भागा दे देंगे, तो 1 ओवर में 9 रन कौन बनाया है, तो रामू। फिर अनूप ने 7 ओवर में 42 रन, तो 1 ओवर में कितना बनेगा, तो 7 से भागा दे देंगे, तो 6 रन कौन बनाया है, तो अनूप ने। तो रामू फ्रेंड्स 1 ओवर में 9 रन बना रहा है, अनूप 1 ओवर में 6 रन बना रहा है, तो ज़्यादा कौन बना रहा है। अगर आप नहीं समझे तो फिर से देखिए, 1 ओवर में 9 रन बनाया है, अनूप 1 ओवर में 6 रन बनाया है, तो ज़्यादा तो रामू बना रहा है, 9 रन बना रहा है रामू, और जबकि अनूप यहाँ पर 6 ही रन बना रहा है। तो यहाँ पर वही बोला गया था कि 1 ओवर में किसने अधिक रन बनाए, तो यहाँ पर लिख देंगे रामू ने। बस फ्रेंड्स इतना ही करना था, आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको भी यहाँ पर एक एक नियम से बना सकते हैं कि चूँकि 5 ओवर में 45 रन, तो 1 ओवर में यहाँ पर 9 रन, फिर चूँकि 7 ओवर में 42 रन, तो 1 ओवर में 6 रन। अब फिर इसके बाद लिख दीजिए, कहता है यहाँ पर रामू ने अधिक रन बनाए, कितना अधिक रन बनाए, तो यहाँ पर देखिए ये 9 रन, ये 6 रन, तो 3 रन अधिक बनाए। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न तक ही था, अब यहाँ पर खत्म हो चुका है। देखेंगे इधर, तब हमारा अगला चैप्टर एक्सरसाइज यहाँ पर 12 आ चुका है, जो कि एलजेब्रा है, यानी कि बीजगणित। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर हल हो गया है। तो यहाँ पर सभी का सभी प्रश्न आपको हम बताए हैं। कहीं पर कोई प्रश्न समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएंगे। अगर आपको यहाँ पर सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साथ में अपने मित्र यानी कि जो भी आपके घर में छोटे भाई बहनों, जिन्हें भी जो भी क्लास यहाँ पर 10th तक के पढ़ते हैं, उन सभी के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हम यहाँ पर क्लास यहाँ पर फ्रेंड्स 5 से लेकर के 10th तक के सभी वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में इंग्लिश का भी बुक अब हम शुरू कर दिए हैं।
तो फ्रेंड्स चलिए, यहाँ पर अगर चाहते हैं कि कोई और बुक हम शुरू करें तो कमेंट में वो भी बताइएगा, हम उसका भी वीडियो ज़रूर से बनाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।